Namaskar, my sweet children. After doing types of tide, we shall discuss more about tides. ज्वार में हमने किया था बेटा कि पानी जब बहुत ऊंचा या ऊंचा उठता है तो वो आपका ज्वार होता है, और जब वो नीचे की तरफ आता है तो वो आपका भाटा या एप। ठीक है ना। तो ऊपर उठना था, उसे फ्लड भी कहा जाता है या फ्लो, प्रवाह भी बोलते हैं। देखिए, जो चीज़ ऊपर गई है उसे नीचे तो आना ही है, प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार से आपका वही पानी अपने उसी लेवल पर वापस आ जाता है। ठीक है, जब ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स जो है वो कम काम करती है। तो अब हमें उसी से संबंधित कुछ और टर्म्स करनी है। वी शैल टेक फर्स्ट पेरिजी। उपभू अथवा भूमि नीच कहा जाता है। पी से पेरिजी और पी से याद रखिए पैसे पास से। तो इसका मतलब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं? मून की, क्योंकि हमने इसी तरह की टर्म एक बार पहले भी एक चैप्टर में की थी। तो पेरेगी क्या है? वंस इन अ मंथ व्हेन द मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ हाई एंड लो टाइड ऑकर्स। देखिए बेटा, फिगर में साफ देख रहा है आपकी अर्थ के जब पास है आपका मून, ठीक है ना, नियर टू द अर्थ। तो ये आपकी कंडीशन है पेरिजी की, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं? आपके उपभू अथवा भूमि। इसमें क्या कि चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है। तो इसी स्थिति को हम पेरिजी या उपभू अथवा भूमि नीच कहते हैं। और इस स्थिति में असामान्य रूप से उच्च और निम्न ज्वार उत्पन्न होता है, और इसी दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होता है। ठीक है, हमने जो बात की थी वो किस चीज़ की? कि आपके अनयूजुअली हाई एंड लो टाइड्स अकर एंड ड्यूरिंग दिस टाइम द टाइडल रेंज इज ग्रेटर देन नॉर्मल। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, इसके 2 सप्ताह बाद 2 वीक्स लेटर व्हेन द मून इज फारदेस्ट फ्रॉम अर्थ, कि अब आपका चंद्रमा है वो पृथ्वी से दूर है। द मून्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिमिटेड एंड द टाइडल रेंजेस आर लेस देन देयर एवरेज हाइट। अब वो उससे दूर है, तो दूर होने के कारण क्या, चंद्रमा जो है पृथ्वी से दूर है होने के कारण उसकी जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है बेटा वो आपकी सीमित हो जाती है। मतलब गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है, और ज्वार भाटा के जो क्रम है उनकी औसत ऊंचाई से वो कम होते हैं। तो ये जो स्थिति या कंडीशन जो है, दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज अपोजी। भूमि उच्च कहा जाता है। सो बेटा, आपकी पेरिजी एंड अपोजी दोनों जो है वो आपकी मून से रिलेटेड हो गई। सो बेटा, पेरिजी मतलब पास और अपोजी मतलब दूर से है। मतलब फारदेस्ट फ्रॉम द सन तो अपोजी हो जाएगा, और पास है तो आपका याद रखना, भूमि नीच का मतलब पास से है और उच्च का मतलब दूर से है। ठीक, अब नेक्स्ट पर आ जाइए। पेरिहेलियन जो है बेटा ये आपकी रिलेटेड है सन से और अर्थ से। मतलब दोनों में कॉमन एक चीज़ तो हो गई, अर्थ है ना, मतलब हमारी पृथ्वी वो महत्व रखती है। देखिए, पेरिहेलियन में क्या होगा? व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। ठीक है, और हमें पता है कि ये कब है, हमने एक चैप्टर में पहले भी किया था, 3 जनवरी को। ठीक है ना, 3 जनवरी ईच ईयर। टाइडल रेंजेस आर ऑल्सो मच ग्रेटर। मीन्स बेटा आपकी पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। ठीक है, तो पेरिहेलियन जो है इसी स्थिति को हम उपसौर बोलते हैं। ठीक है, हमने 3 जनवरी की बात की ना, तो उसके आसपास उच्च और निम्न ज्वारों के क्रम भी असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं। अब जैसे हमने चंद्रमा की थी, तो ऐसे ही आपकी अर्थ जो है जब सूर्य से दूर होगी, एपेहेलियन। ठीक है ना, व्हेन द अर्थ इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन। और ऐसा वर्ष में कब होता है? आपके 4 जुलाई को। ठीक है ना, हर वर्ष 4 जुलाई को। तो टाइडल रेंजेस आर मच लेस देन एवरेज। तो जब दूर होगी तो आपको पता है कि ज्वार के क्रम जो है वो औसत की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। सो बेटा जी, फर्स्ट 2 टर्म्स आर रिलेटेड टू द मून एंड द अर्थ। मतलब पहली 2 पेरिजी एंड अपोजी है, अर्थ दोनों में कॉमन है ना। पेरिहेलियन और एपेहेलियन जो है बेटा, उपसौर और अपसौर, ये दोनों आपकी सूर्य से संबंधित है, मतलब सन और अर्थ। ठीक है, दोनों में ही एक में देखिए, जिनमें पी है मतलब वो पास। अगर पेरिगी है तो मतलब चंद्रमा पृथ्वी के पास है, और पेरिहेलियन है तो इट मीन्स आपका सन के नज़दीक आपकी अर्थ है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सो बेटा, 2 मोर न्यू टर्म्स। टाइडल करंट, जिसे हम ज्वारीय धारा कहते हैं। ठीक है ना, ये क्या होती है? देखिए, व्हेन अ गल्फ इज कनेक्टेड विद द ओपन सी बाय ए नैरो चैनल। मतलब कहीं पर भी खुला सागर है तो उसके साथ कोई भी खाड़ी लगती है। ठीक है, कोई भी खाड़ी पतले मुख द्वारा खुले सागर से अगर जुड़ी होती है, तो जब भी टाइड आता है तो टाइड का पानी जो है वो उस खाड़ी में घुस जाता है, क्योंकि ऊंची लहरें उठती है ना। तो ज्वार के समय समुद्र का जल उस खाड़ी में प्रवेश कर जाता है। मीन्स बेटा, वाटर फ्लोज इनटू द गल्फ एट द टाइम ऑफ हाई टाइड, है ना। और जब लो होगा तो वो से बाहर आएगा, मतलब कम्स आउट ऑफ द गल्फ एट लो टाइड। ठीक है, मतलब वो अंदर जा रहा है और वो बाहर भी आ रहा है। तो जब ज्वार आ रहा है तो समुद्र का जल खाड़ी में प्रवेश करता है, और भाटे के समय खाड़ी से वो
बाहर निकल आता है। तो ये जो मूवमेंट है, ठीक है ना, दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनवर्ड एंड आउटवर्ड, दिस इज नोन एज टाइडल करंट। इसे ही हम ज्वारीय धारा कहते हैं। और द हाइट ऑफ दीज टाइड्स में बी 10 मीटर्स और मोर, और इनकी जो ऊंचाई है इन ज्वारों की बेटा ये 10 मीटर या इससे भी अधिक हो सकती है। देखिए जैसे आपके डायग्राम में गल्फ दिखाई है ना, ऊपर ये ओपन सी है, तो जब टाइड आया तो लहर के साथ समुद्र का पानी है वो इस गल्फ के अंदर आ गया, ठीक है। और जब भाटा आया या फिर लो हुआ तब आपका ये पानी इससे बाहर चला गया। तो ये धारा में जो पानी है वो किसका है, आपके टाइड से आया ना, समुद्र का पानी है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, टाइडल करंट कहा जाता है, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट बेटा, टाइडल बोर, जिसे ज्वारीय भित्ति भी कहते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, व्हेन अ टाइड एंटर्स द नैरो एंड शैलो एस्टुरीज ऑफ ए रिवर, मतलब पास में कोई नदी है, वो गल्फ थी, अब ठीक है ना, नदी है जो समुद्र में आकर मिल रही है, ठीक है। तो नदी के पास जो नदी के जो है वो समुद्र में आकर मिल रही है, तो द फ्रंट ऑफ द टाइडल वेव अपीयर्स टू बी वर्टिकल ओविंग टू द पिलिंग ऑफ द वाटर ऑफ द रिवर अगेंस्ट द टाइडल वेव एंड द फ्रिक्शन ऑफ द रिवर बेड। क्या मतलब हुआ बेटा इसका, देखिए जब भी नदी के संकरे और छिछले मुहाने में प्रवेश करता ज्वार का पानी, तो ज्वारीय तरंग के विरुद्ध नदी जल के एकत्रित होने और नदी तल के घर्षण के कारण ज्वारीय तरंग का अग्रभाग, मतलब आगे किसका, जो टाइड वाली जो वेव है उसका आगे का भाग है वो वर्टिकल मतलब खड़ा दिखाई देता है, ठीक है। और ये जो खड़ा भाग है, ठीक है ना, ये तीव्र चोंच वाला होता है ज्वार शरंग की तरह, और ये ऐसा लगता है जैसे दीवार की भांति तेज खड़ा है, ठीक है ना, तेज़ गति से नदी में प्रवेश करता है, मतलब वो खड़ा खड़ा ही वर्टिकली, और हम जो बात कर रहे हैं वो वर्टिकल ही आगे जा रहा है। तो दिस स्टीप नोज टाइड क्रस्ट लुक्स लाइक अ वर्टिकल वॉल ऑफ वाटर रशिंग अप स्ट्रीम एंड इज नोन एज ए टाइडल बोर, ठीक है। इसीलिए ये ऐसे खड़ी दीवार की भांति जो तेज़ गति से नदी में प्रवेश करता है, इसे ही ज्वारीय भित्ति कहा जाता है। और हमारे यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में ज्वारीय भित्ति प्राय आती रहती है। जैसे इसमें देखो ये जीप की तरह दिखाई देता है, इसलिए भी इसको ज्वारीय भित्ति कहा जाता है, ठीक है। एक तरफ आपकी बेटा नदी है और एक तरफ आपका ओशन वाटर है, तो इधर से टाइड के साथ ये पानी जा रहा है, तो ये वर्टिकल ऊपर की तरफ नज़र आता है खड़ा हुआ, इसीलिए इसको हम टाइडल बोर कहते हैं। तो बेटा जी हमने बात की किसकी, टाइड्स की, ठीक है ना, उसकी ऊंची लहरों की। तो क्या इन लहरों के कुछ फ़ायदे भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। करते हैं हम ज्वार भाटे के महत्व की, ठीक है ना, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स, कि हमें इससे क्या फ़ायदा है। फर्स्ट देखिए बेटा, टाइड्स जनरली हेल्प इन मेकिंग सम ऑफ द रिवर नेविगेबल फॉर ओशन गोइंग वेजल्स, ठीक है ना। नदमुखों पर जो बंदरगाह होते हैं उन बंदरगाह पर जहाज़ रुकती हैं, तो जहाज़ों में सामान रखना, ठीक है ना, लादना और वापस लेके जाना, तो इसमें भी इसकी आपके जो टाइड से ही मदद करते हैं कि नहीं। तो हमें ये देखना है कि इसमें एग्जांपल दे रखा आपके लंदन का और कोलकाता का, हैव बिकम इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ओविंग टू द टाइडल नेचर ऑफ द माउथ ऑफ थेम्स एंड द हुगली रिस्पेक्टिवली, मतलब लंदन की थेम्स, ठीक है, और कोलकाता की हुगली जो रिवर है, इस पर जो बंदरगाह है तो उनको क्या फ़ायदा है। देखिए ज्वार आने से जल की मात्रा अधिक हो जाती है ना, जब ज्वार आएगा तो पानी ज़्यादा हो जाता है, तो जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच जाते हैं और माल उतारने और चढ़ाने के बाद भाटे के साथ बेटा वो गहरे सागर में वापस आ जाते हैं। तो इस प्रकार ज्वार भाटे के कारण ही हुगली और टेम्स या थेम्स जो नदियाँ हैं उनमें महत्वपूर्ण बंदरगाह बन पाए हैं, ठीक। अब सेकंड पर आइए, हमने लिखा है हेल्पफुल फॉर फिशरमैन, मछुआरों के लिए लाभदायक है, मतलब क्या ज्वार मछलियाँ छोड़ जाता है, ठीक है ना, नहीं। देखिए बेटा, मछली पकड़ने वाले जो नाविक होते हैं ना, फिशरमैन, गो टू द ओपन सी फॉर फिशिंग अलोंग विद द हाई टाइड एंड कम बैक टू कोस्ट अलोंग द लो टाइड। वैसे ही जैसे हमने जहाज़ की बात की थी कि मछली पकड़ने वाले नाविक ज्वार के साथ खुले समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और भाटे के साथ सुरक्षित तट पर वापस लौट आते हैं, ठीक। अब आगे आ जाइए, क्लियर द रिवर सेडिमेंट्स एंड पोल्यूटेड वाटर फ्रॉम द माउथ ऑफ रिवर्स एंड रिफ्यूज ऑफ द कोस्टल टाउन्स, मतलब गंदगी भी साफ करते हैं टाइड, है ना। देखिए इसकी जो वापसी की जो लहर है, समुद्र तट पर जो भी नगर बसे हैं तो वो जो गंदगी फैलाते हैं, आदत है बेटा हमारी ना, कितना भी कहो फिर भी हम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। हम वहाँ खाते हैं या घूमते हैं फिरते आनंद लेते हैं प्रकृति का, और आते वक्त बोतल है या फिर ऐसी ही जो चीज़ें डिस्पोज नहीं होती वो वहीं छोड़ देते हैं। तो समुद्र के तट पर या कोस्टल जो आपके एरियाज़ हैं उन एरियाज़ पर जो गंदगी है वो सारी गंदगी को लहरें वापस जाते वक्त अपने साथ ले जाती हैं और तट को साफ कर देती हैं, और प्रदूषित जो जल है उसको भी समुद्र में बहाकर ले जाती है, मतलब आपके लिए उन्होंने सफाई कर दी जो आपने नहीं की, ठीक। नेक्स्ट पर आइए,
टाइड लीव मैनी शेल्स एंड अदर सी प्रोडक्ट्स ऑन द शोर। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके लिए छोड़कर भी बहुत कुछ गए। आपने तो कचरा छोड़ा, पोल्यूशन किया ना। अब देखिए टाइड आपके लिए क्या छोड़ कर गया, ठीक है ना। ज्वार भाटी की लहर जो है जब वापस जाती है तो कई समुद्री वस्तुएं छोड़ कर जाती है, जैसे शंख, घेंगे, ठीक है ना, ये किनारे पर छोड़ जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, टाइड कीप्स द सी वाटर इन मोशन, मतलब गतिशील रखता है पानी को, मतलब उसे जमने नहीं देता, मूवमेंट होती रहती है ना। अगर आप काम नहीं करेंगे, मूवमेंट नहीं, तो बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, ठीक है ना। आपका शरीर है वो काम करना बंद कर देगा, हाथ पांव जाम हो जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसा ही है। ज्वार भाटे के कारण समुद्री जल है वो गतिशील रहता है, जिससे वह जल साफ रहता है और जमता नहीं है। ऐसे एग्जाम्पल भी आपका कि इंग्लैंड के बंदरगाहों के शीत ऋतु में न जमने का एक सबसे बड़ा कारण ज्वार भाटा है। शीत ऋतु में फ्रीज होने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना। जैसे सर्दियों के अंदर है वो आप लोगों का भी कंबल से बाहर निकलने को मन नहीं करता जब ज़्यादा ठिठुरन होती है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से उस मौसम के अंदर भी टाइड आता है, जिसकी वजह से वो पानी जम नहीं पाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, द टाइडल फोर्स में ऑल्सो बी यूज एज अ सोर्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। सबसे इम्पोर्टेंट, आजकल हमें बहुत ज़रूरत है ना। तो ज्वार के समय जब पानी ऊपर चढ़ जाता है तो हम बांध बनाकर उस पानी को रोक लेते हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद हम वहाँ पर मोटर से टरबाइंस लगाकर बेटा अपनी मर्जी से उसको जितना प्रेशर हमें चाहिए उस प्रेशर से ऊंचाई से उसे छोड़ा जाता है, ठीक है ना। और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम डैम से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर ये टाइड से बनाई जा रही है, इसलिए इसे टाइडल एनर्जी कहा जाता है, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक। तो बेटा ये क्या हो गया, आपके इम्पोर्टेंस हो गई, है ना। अब देखिए इसमें भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, फ्रांस का, रशिया का, चाइना का, कनाडा, जापान, इन सब के अंदर ऐसे ही आपकी ज्वारीय विद्युत का प्रयोग किया जाता है। अब आप कहोगे हमारे यहाँ नहीं होता, तो हम क्यों पीछे रहे बच्चे। आइए, इंडिया में भी है, ठीक है ना। इंडिया में अगर हम बात करते हैं बेटा आपकी टाइडल एनर्जी की, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए आपका मेन है गल्फ ऑफ खंबात एंड गल्फ ऑफ कच्छ, गुजरात में है ना दोनों, खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है। इसके अलावा आपका सुंदरबन डेल्टा हैज़ ओसो ग्रेट पोटेंशियल, वहाँ भी बहुत संभावना है। और वहाँ बेटा आपका जो हम बात करें ना गंगा डेल्टा के सुंदरबन में, तो वहाँ ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र है, वो पश्चिम बंगाल में दुर्गा दुआनी में लगाया गया है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए बेटा, महत्व हो गए किसके, आपके ज्वार भाटे के, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ टाइड्स के हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक बेटा आप खुश रहिए और इसे समझिए।